हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है रिसर्च डिजिटल एकेडमी परिवार में। जैसा कि कल हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़े थे, आज उसमें कुछ बच गया है, जैसे बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ा जाएगा और आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, क्योंकि बहुत इजी शब्दों में समझाने का मैं प्रयास की हूँ। और एग्जाम के बाद, एग्जाम में बैठने से पहले अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका 1 नंबर का फिक्स हो जाएगा। देखिए, आज पढ़ा जाएगा बुद्धि के सिद्धांत। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो मैं पढ़ा चुकी थी, अब आज आपका रहेगा बुद्धि के सिद्धांत। देखिए, जो कि सिद्धांत से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछता है। देखिए, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, एक कारक सिद्धांत इन्होंने बताया है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बीने ने किया है। हाँ, उन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। बीने महोदय का कहना है कि व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की बुद्धि होती है। वह बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सोचने समझने की जो उसके पास क्षमता रहती है, इनका बीने महोदय का कहना है कि बुद्धि उनके पास एक ही प्रकार की होती है। अब देखा जाएगा कि देखिए, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। जो एक कारक सिद्धांत है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपके कौन दिए हैं, बीने ने दिया है। अब देखिए, दूसरा आपका है द्वितीय कारक, टू फैक्टर थ्योरी। इस कार्य को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है और उन तत्वों के नाम निम्नलिखित है। अब देखिए, अब द्विकारक सिद्धांत जो दिए थे आपके स्पीयरमैन ने दिए थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। बीने ने कहा कि एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि आपकी 2 प्रकार की पाई जाती है। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, देखिए आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि सामान्यतः, देखिए यहाँ पे सामान्य तत्व मतलब कॉमन फैक्टर, समान तत्व पहला। दूसरा आपका है विशिष्ट तत्व। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, समान तत्व, अब देखा जाएगा कि समान तत्व किस में पाया जाता है। तो देखिए, समान तत्व कॉमन एलिमेंट्स, इसमें हर व्यक्ति में इसमें हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्म जन्मजात होती है। गाइस, यहाँ जन्मजात है, जनजात नहीं, जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही होती है, जन्म जात। देखिए यहाँ पे जन्मजात से होती है और यह हर किसी में अलग अलग पाई जाती है। अब देखिए, समान तत्व में क्या आपका आएगा कि इसमें हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और हर किसी में अलग अलग पाई जाती है। समान तत्व में मतलब समान बुद्धि होती है, लेकिन अगर एक माँ के पेट से बच्चा जन्म ले रहा है तो आप उसकी भी बुद्धि लब्धि क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसकी जो बोलने की क्षमता जो होती है, जो शैली होती है, उसमें भी आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उन्होंने यही बताया कि समान बुद्धि तो होती है, लेकिन हर किसी की अलग अलग क्या होती है, अलग अलग में पाई जाती है। देखिए, दूसरा आपका है विशिष्ट तत्व। इस तत्व में दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जैसे मान लीजिए हम कुछ सीख रहे हैं तो दूसरे के द्वारा ही सीख रहे हैं, तो उनसे जो चीज हम अर्जित कर रहे हैं, जैसे नए नए स्किल सीख रहे हैं या नए नए ज्ञान भी कुछ सीख रहे हैं, तो हम दूसरे के माध्यम से सीख रहे हैं। जैसे परिवार में एक बालक अपने बड़ों से सीखता है कि मान लीजिए रिलेशनशिप में कोई आया है तो पैर को कैसे, उनको कैसे नमस्कार करना है,
उनको कैसे आदर करना, तो अपने से बड़ों से कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है, गुणों को सीख रहा है। देखिए अब देखिए त्रिकारक सिद्धांत, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर फिक्स ही रहता है हर एग्जाम में। ये नहीं कि आपके सीटेट में ही पूछेगा, हर कंपटीशन के एग्जाम में आप देखेंगे कि आपका जो त्रिकारक सिद्धांत है पूछता है। देखिए इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। स्पीयरमैन ने बताया था कि समान तत्व एवं विशेष तत्व के अलावा तीसरा तत्व समूह तत्व भी होता है। समूह तत्व समान तत्व और विशिष्ट तत्व का मिश्रण होता है और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जैसे इनका कहना ये है कि जो स्पीयरमैन ये बता रहे हैं कि पहले तो क्या था कि समान तत्व था, फिर विशिष्ट तत्व था, लेकिन अब इसके अलावा तीसरा भी तत्व इसमें सम्मिलित हो गया है। देखिए यहाँ पे समूह तत्व समान तत्व विशिष्ट तत्व मिश्रण होता है, इसका अपना स्वतंत्र, उसमें तो मिश्रण हो रहा है समूह तत्व और समान तत्व, लेकिन क्या है कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी ये अपना काम स्वयं से नहीं कर पा रहा है, यह किसी न किसी पे क्या है, निर्भर है। देखिए यहाँ पे अब पढ़ा जाएगा बहुकारक तत्व। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका सिद्धांत है आपका 1 नंबर ही फिक्स रहता है। आप लोग जरूर इसे वीडियो को देखिएगा और पतली सी कॉपी बना लीजिए, इसको नोट्स के माध्यम से बनाइए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था, जो कि थॉर्नडाइक के हमने सिद्धांत तो पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे भी आ गया, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों के समूह, उनके अनुसार समान बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है। बुद्धि में कई स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं जो विभिन्न कार्य करती है। अब देखिए थॉर्नडाइक महोदय का कहना है कि बहुकारक बुद्धि होती है, बुद्धि अलग अलग फील्ड में क्या होती है, फैली हुई होती है। इनका कहना है कि एक तत्व नहीं है, बुद्धि कई चीजों से मिलके बनी होती है। जैसे अगर मान लीजिए हमको संगीत प्रतियोगिता में आगे बढ़ना है तो वहाँ संगीत के माध्यम से अपने आईक्यू को चलाएंगे। अगर हमको हाई लेवल की पढ़ाई करना है तो वहां से हम क्या करें, हाई लेवल का मेहनत करेंगे। तो इनके कहने का मतलब ये होता है कि बहुकारक यानी कई क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, अब देखिए समूह तत्व के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए ये आपका जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको। देखिए समूह कारक तत्व कभी कभी तो पूछ देता है कि त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, कभी कभी इन लोग के नाम के अनुसार ही क्वेश्चन बना देता है। समूह तत्व कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होती है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है जिनके नाम निम्नलिखित है। अब इनका कहना यह है कि बुद्धि जो होती है समूह से मिलकर बनती है। इनके जो प्रतिपादक है थॉर्स्टन द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी जिनके नाम निम्नलिखित है। इन्होंने कहा कि कई समूह से मिलकर क्या बनती है, बुद्धि बनती है। देखिए अब नेक्स्ट पढ़ा जाएगा, देखिए इन्हीं के बारे में। देखिए अब देखा जाएगा प्राथमिक में क्या आएगा, संख्यात्मक योग्यता में क्या आएगा। अब एक एक करके एक्सप्लेन करके मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए पहला आपका है प्राथमिक समाज, ठीक है। दूसरा आपका है संख्यात्मक योग्यता। तीसरा आपका है प्रत्यक्षीकरण गति। चौथा आपका है स्थान संबंधी योग्यता। पांचवा आपका है तर्क शक्ति यानी लॉजिक। सब समूह आपका छठवा है और सातवां आपका स्मृति यानी मेमोरी। अब देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक जी.एच. थॉमसन है। कौन है, जी.एच. थॉमसन है।
अनुसार एक ही समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता पाई जाती है। इनका कहना है कि जो थॉमसन महोदय है कि एक ही समूह में योग्यता जो पाई जाती है क्या है, बुद्धि है। इन्होंने बताया व्यक्ति या प्रत्येक कार्य निश्चित निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। इस सिद्धांत में उन्होंने समान कार्यों को व्यवहारिकता को महत्व दिया है। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति की बौद्धिक व्यवहार उनके स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर रहता है। इनका कहना है कि थॉमसन महोदय का कि व्यवहारिकता को उन्होंने क्या किया, महत्व दिया। उन्होंने कहा कि व्यवहार उनके स्वतंत्र योग्यता है। अगर बालक सीख रहा है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगर आप स्वतंत्र छोड़ेंगे तो बिना डर भय के बहुत अच्छी अच्छी क्या है स्किल डेवलप कर लेगा। देखिए यहाँ पे पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नाम से ही क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए यहाँ पे पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ट द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया था। इसके अनुसार मानसिक योग्यता में समान मानसिक योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने ये बताया कि क्रमिक महत्व यानी क्रम से जो भी प्रदान किया जा रहा है, मानसिक योग्यताओं का महत्व क्या है, बहुत, यानी सोचने समझने की क्षमता। मान लीजिए आपको अगर पढ़ना ही है तो आप मानसिक स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी आप उस टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो इनका ये कहना है कि मानसिक योग्यताओं का सबसे अधिक इन्होंने क्या किया, महत्व दिया है इस सिद्धांत में। देखिए नेक्स्ट पढ़ा जाए। देखिए के यम वर्ग वर्ग ने, देखिए यहाँ पे पढ़ा जाएगा, नहीं, के यम वर्ग इस प्रयोगशाला या आंतरिक स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यताओं को शामिल किया। अब ये देखिए ये प्रयोगशाला में ले गए और आंतरिक, जैसे कि कल्पना चावला गई थी, आप लोग को पता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यताओं को शामिल किया है। इन्होंने बताया कि प्रयोगशाला आंतरिक और शारीरिक क्रियाशीलाओं को क्या किया, इन्होंने शामिल किया अपने सिद्धांत में। देखिए बीडी वर्ग, इस वर्ग में मौखिक संख्या संबंधित शैक्षिक योग्यताओं को शामिल किया जाता है। जैसे मौखिक में होता है कि मान लीजिए किसी बालक को हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से पूछ रहे हैं, ना कि अमूर्त चिंतन से पूछे, नहीं, मौखिक जाकर उससे क्या करें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे शैक्षिक योग्यताओं को शामिल करना यानी उनके शिक्षा के माध्यम से उनको जानकारी देना। देखिए त्रियामी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रियामी, देखिए त्रियामी सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए कभी कभी पूछ देगा कि त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपके सीटेट में बस ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, लेकिन उस चैप्टर को जरूर छू के निकलेगा और पूछेगा। देखिए जो कि इम्पोर्टेंट आपका, गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्व से निर्मित है, जिनके नाम निम्नलिखित है। गिलफोर्ड महोदय ने 3 तत्व के बारे में बुद्धि को बताया है। देखिए पहला आपका है विषय वस्तु, दूसरा आपका है संक्रियाएं, तीसरा आपका है उत्पाद। कभी कभी आपका सीरियल से नंबर से इधर उधर करके क्वेश्चन क्या करता है, सीटेट घुमा देता है। देखिए ये आपका प्राथमिक और जूनियर दोनों में ये आपका पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे बुद्धि क तथा बुद्धि ख का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इस सिद्धांत में बुद्धि वंशानुगत या पर्यावरण कारकों का प्रतिफल है। वंशानुगत बुद्धि
वंशा उनकी बुद्धि जैसे हमारे पूर्वजों से हमें क्या होती है, प्राप्त होती, जो कि इनका कहना। मान लीजिए परिवार में कोई बालक है, अगर वो मंद बुद्धि का है, अगर उसके पेरेंट्स या पूर्वज क्या है, मंद बुद्धि के हैं, तो लोग यही कहेंगे कि उसके क्या है, वंशानुक्रम का क्या है, प्रभाव पड़ रहा है, जो कि देखने को भी मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट देखा जाएगा। देखिए आपका क, देखिए व्यक्ति के जन्मजात गुण होते हैं, ठीक है, वातावरण बुद्धि ख अधिगम अनुभव करता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई बालक पढ़ने में बहुत तेज है, तो ये बोला जाता है कि उनके पेरेंट्स भी क्या है, बहुत तेज तरार है, क्योंकि क्या है, जन्मजात, वो क्या है, वो अर्जित करके आया है। और दूसरा देखिए वातावरण बुद्धि अधिगम, वातावरण का भी क्या है, बुद्धि का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर बालक को अच्छा परिवेश दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं, हर चीज अच्छे लेवल से उसको समझा रहे हैं, तो बालक कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा, वो भी क्या होगा कि अच्छा नागरिक बनेगा, और सब उसको क्या करेंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि वह वातावरण पे उसका क्या है, इफेक्ट पड़ रहा है और अधिगम भी कर रहा है। देखिए बेंजामिन ब्लूम का सिद्धांत, देखिए इन्होंने भी बताया, बेंजामिन ब्लूम इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। उनके अनुसार बुद्धि का नाम की कोई चीज नहीं है होती, और बुद्धि का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण कारक समय है। देखिए जो बेंजामिन ब्लूम का कहना है कि बुद्धि कोई चीज नहीं होता, उन्होंने बुद्धि को माना ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट पढ़ा जाएगा, विकास का सिद्धांत। इस विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे द्वारा किया गया था, जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूल प्रक्रिया है, जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं शामिल होती है। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चा संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है, वैसे वैसे उनका भौतिक विकास भी होता है। जैसे बच्चों को, देखिए जैसे बच्चे को, देखिए जैसे बच्चों को संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है, वैसे वैसे उनका भौतिक विकास होता है। जैसे देखिए जीन पियाजे महोदय का कहना है कि आप बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जैसे जैसे उसके संज्ञान में आएगा वो क्या करेगा, वो सीख लेगा। इसीलिए ना इनके सिद्धांत का नाम क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का। देखिए नेक्स्ट देखा जाएगा, ये आपका इसलिए क्लियर करके पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका एक नंबर का फिक्स रहता है। प्रकृति के नियम को समझना, ठीक है, व्याकरण के नियम को समझना, गणित के नियम को समझना, यानी आप अगर संज्ञान में लाएंगे, अंडरस्टैंडिंग में लाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप बेहतर सीख जाएंगे, इनका ये कहना है। देखिए नेक्स्ट देखा जाए, अब देखिए त्रिचापी, जितना भी आपका ये राइटर नेम है, कभी कभी एग्जाम में आपके इन्हीं नाम का ही क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए त्रिचापी त्रिघटिक सिद्धांत, मतलब ऑब्लिक करके इनका वही नाम है। देखिए यहाँ पे त्रिचापी सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेनबर्ग ने किया था। इन्होंने इसका प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया था, और इसे एक महत्वपूर्ण सूचना संसाधन सिद्धांत माना गया था। स्टेनबर्ग के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार के मूल कौशल घटकों में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचना ही मिलती है, जिनको वह संसाधित करता है, उनके गुण अवगुण के परख करता है और इस समस्या का समाधान करता है, जो कि इनका कहना है। इनका जो कहना है, जो त्रिचापी त्रिघटित सिद्धांत है, इनका कहना ये है कि जो आईक्यू में हम लोग जो सीखे हैं, महत्वपूर्ण सूचना जो हमारे आए दिन में क्या है मिलती है, इन्होंने क्या इनको इम्पोर्टेंट माना है। देखिए
अब देखिए नेक्स्ट आपका है, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा जिनके नाम नाम निम, नाम निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए, ये आपका निम्नलिखित है। देखिए देखिए, अनुभवात्मक बुद्धि, घटकी बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक है, अब देखिए, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने सिद्धांत के मुख्य 5 चरण में विभाजित किया। देखिए नेक्स्ट इनका देखा जाएगा, बस इनके सिद्धांत का नाम ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, पहला आपका है कूट संकेत यानी कोडिंग साइन। यह उपलब्ध सूचनाओं को मस्तिष्क से सेट करता है और उनकी पहचान करता है। मान लीजिए कोई भी सूचना आपको दैनिक जागरण में आप पढ़ रहे हैं, तो कोई चीज अगर आप देख रहे हैं कि अच्छी है या बुरी है, कुछ भी है, तो आप देख रहे हैं उसको पढ़ ले रहे हैं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सेटअप हो जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे अनुमान। अनुमान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। देखिए आए दिन हम लोग अनुमान ही लगाते हैं। मान लीजिए अगर आप परीक्षा देकर आ गए हैं, तब आप अनुमान के माध्यम से कहते हैं कि मेरा क्या है, इस बार सीटेट निकल जाएगा। अगर कहीं ना कहीं अनुमान क्या होता है, 1 नंबर से रुक जाता है, तो आपका अनुमान गलत निकल जाता है। देखिए तीसरा आपका, देखिए व्यवस्था यानी मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया हर जगह घर में भी चलती है, जैसे मम्मी पापा के माध्यम से। देखिए व्यवस्था मैनेजमेंट, पुरानी परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति में संबंध स्थापित करना। जैसे मान लीजिए पहले के हम लोग के जो पूर्वज थे, दादा दादी थे, तो जो पहले की परंपरा किए थे वही न कहीं हमारे पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें सम्मिलित कर दे रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है उपयोग। जो संबंध स्थापित किया जाता है उसका वास्तविक उपयोग करना होता है। जय हाँ सही भी है। अनुक्रिया, संभावित समस्या का सबसे उत्तम उपयोग खोजना। हाँ देखिए, मान लीजिए हम लोग को अगर गूगल पे कुछ टॉपिक ही ढूंढना है, तो हम लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, पढ़ा जाए। अब देखिए आपका ये खत्म हो गया, क्योंकि कल आपका आधा पढ़ा दी थी, आज आपका सिद्धांत ही बचा था। लेकिन जानने के बाद से पहले कुछ कहना चाहती हूँ आप लोग को, अगर आपको 13-14 टॉपिक में पढ़ा दी हूँ, अगर उसमें से आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट के माध्यम से जुड़िए। और नेक्स्ट टॉपिक के जो भी नहीं समझ में रहा आप लोग बताइए, तभी ना पढ़ाऊंगी। और उसके बाद से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और देखेंगे कि आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे नंबर से आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो नहीं कोई एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आप पी बाय क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि समय बहुत सीमित है। एक ही प्रैक्टिस सेट उठाइए, हम मेरा ये कहना नहीं कि 3-4 उठाइए, लेकिन आप पतली सी कॉपी बना लीजिए, उसमें जो गलतियां हो उसको नोट करिए, फिर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा, आपका स्कोर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो आप लक्ष्य चाह रहे हैं कि मेरा निकल जाए, तो आप लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।